Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to my program Nurture with Dr. Shafiq. आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों और नौजवानों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करते हैं, विच इंक्लूड्स उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर या काउंसलिंग को लेकर, कैरियर को लेकर या फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को लेकर, पेरेंटिंग इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है। इस तरह के बहुत से टॉपिक हैं जो बच्चों और नौजवानों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर हम उसी उन्वान के अतराफ में टॉपिक सिलेक्ट करते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छी नस्ल को परवान चढ़ा सकें। आज का जो टॉपिक है पति पत्नी और वो मोबाइल, कुछ अजीब सा टॉपिक लगता है, लेकिन हाँ जी, हम वही शरीक हयात की बात कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बनता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये टॉपिक हम बच्चों और नौजवानों के सिलसिले में कहाँ फिट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द टॉक आप महसूस करेंगे कि जब तक घर का माहौल पुरसुकून और एक अच्छा सा खुशी का माहौल या एक सेहतमंद माहौल जब तक न हो, एक बच्चे की अच्छी तरबियत होना मुश्किल है। तो ये जो फैक्टर है, मोबाइल हमारी ज़िंदगी में किस हद तक ज़रूरी है और किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है अगर उसका हम सही इस्तेमाल ना करें। तो इसी टॉपिक से हम जुड़े सवालात आपसे लेंगे। आज के जो स्पीकर हैं, शुरू में आपने देखा होगा, मैं दोबारा उनका इंट्रोडक्शन प्ले करूंगा। डॉक्टर रुखशदा सैयद जो हैं, मुंबई के एक मशहूर मारूफ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोथेरापिस्ट हैं। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उनकी काफ़ी प्रेजेंस है। मैं आपको एक दोबारा उनका इंट्रोडक्शन दिखाता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आज के स्पीकर कौन हैं और आप उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। Dr. Ruksheda Sayeda, psychiatrist and psychotherapist. Born, raised, and trained in Mumbai. She has been in psychiatry since 25 years, private practice in Lokhandwala, at Trellis Family Center. She works with teenagers, young adults, women, and families. Training, she has done her MBBS from Sion Hospital, psychiatry from KM, Dawush CC Fellowship in Psychosocial Rehab from South Korea. She's a young fellow of WPA, JSPN, Japanese, Asia Congress, Taiwan Psychiatric Society. President of the Bombay Psychiatric Society. Vice President of the Indian Association of Biological Psychiatry, 2023-2025. General Secretary from 2020 to 2023, in tenure, started the journal, monthly webinar series, monthly newsletter. Co-chair of School Mental Health Committee, Indian Psychiatric Society. Management Committee member of Hindustani Prachar Sabha, an NGO started by Mahatma Gandhi. Advisor for Led By Foundation, which is a leadership incubator for Indian Muslim women, seated at Harvard. She's also an advisor for Family First Guidance Center, a first of its kind, in the Juma Masjid of Crawford Market, especially catering to coupled and families in distress. Honorary psychiatrist, Malat Nursing Home. Since its inception 20+ years ago, Prafulta Psychological Society. Founder, Yami, a bi-monthly free online support group for young adults since 2019. In the field of academics, she's a faculty in various national and international conferences, original and review articles in various journals, chapter author in books, 3-time TEDx speaker, media expert on mental health, radio, TV, scripts, print, and web. Dr. Rukshada Madam has joined us. Welcome to the program, ma'am. Bismillah. Assalamu alaikum. Thank you so much for that kind introduction, rather lengthy introduction, I must say. वैसे आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उसके लिए लिहाज से तो बहुत कम है, लेकिन वी ट्राइड आवर बेस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकें। एक्चुअली जो लोग पार्टिसिपेंट्स जो ज्वाइन किए हैं उनसे दरख्वास्त है कि आपके सवालात कुछ हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, मतलब टॉपिक से रिलेटेड।
या चैट बॉक्स में जो है आप मेंशन कर सकते हैं, विल बी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। मैम, द स्टेज इज योर्स। अब मुझे पता है आपको रोकना मेरे लिए मुश्किल रहेगा, तो लेके तो पार्टिसिपेंट्स पे है कि कितना आपसे बेनिफिट लेते हैं। जी प्लीज। थैंक यू सो मच। जैसे आपने पहले कहा ना कि हम ये टॉपिक, अगर हम यंग लोगों की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक क्यों आ रहा है। मगर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो हमारे काफ़ी यंग लोग हैं जो, जाहिर सी बात है, शादीशुदा भी हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, तो उनके लिए ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड ऑल्सो जब हम कहते हैं कि psychiatrists, when we are looking at stress and what's those, the top 5 stressors that could lead to severe issues like depression and suicide. Relational issues are one of, that always comes up very, very high. And when we are talking about, like I said, not just suicide prevention, but also just stress in general, most young people have said that this is difficulties with relations is one of them. So अगर दो लोगों के बीच में कोई एक तीसरा आ जाए, स्पेशली अगर हम वो एक स्मार्ट डिवाइस कह रहे हैं इसके, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया था कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसके बारे में बात करें। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यंग पीपल, इजंट इट? ये आई थिंक दिस क्रॉसेस एज बैरियर्स। तो ये आई थिंक हम चाहे किसी उम्र के तकाजे पर क्यों ना हो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम डिजिटल हाइजीन के बारे में बात करें, डिजिटल डाइट की बात करें, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर, we may not be like the Gen Z, we may not be digital natives, but we are definitely living in the generation of digital mediums. So when we're looking at, like I said, a third person in a relationship, whether that third person happens to be a person or an object, there's always going to be difficulties and problematic communication, time spent with each other, quality versus quantity as well. And of course, usually leads to a lot of misunderstandings as well, which can be unfortunately a beginning of the breakdown of a relationship. It impacts us psychologically, it impacts us health wise, and it also impacts in intimate relationships. तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि there are a number of reasons why this is such an important topic and why we need to kind of refocus on it a little bit. और अगर हम बड़े हैं और हमारे आसपास कम उम्र के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है, we are encumbered that we have to set an example and be role models for young people around us, whether they happen to be our children, younger siblings, cousins, or students maybe, or colleagues at work maybe. So it's something that maybe I think all of us can take away from today, these positive changes might be something that we can bring in ourselves as well, and that will definitely inshallah benefit our lives. And of course, other people can learn from our actions and not just listen to us and forget about it in a couple of minutes. So that's why I think the topic for discussion today is so important. Thank you for the quick and very crispy intro, ma'am. चूंकि अभी सवाल नहीं डाले हैं चैट बॉक्स में, इनमें भी कोई हैंड रेज भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मीन टाइम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वैसे हमारी मजबूरी कहें या हमारा एक लाइफस्टाइल हो गया है कि हर चीज़ हम मोबाइल में करते हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड काम हो या फिर कनेक्शन विद द सोशल सर्कल, वेदर इट्स फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीथिंग इज डन इन मोबाइल। तो कहाँ तक एक्सेप्टेबल है और कहाँ वो लिमिट्स क्रॉस करता है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां परेशानी की बास बनती है। So technology is definitely not a problem here, right? Technology, चाहे हम communication technology की बात करें या ये जो handheld smart devices की बात करें, जो चीज़ होती है उससे तकलीफ नहीं होती। उस चीज़ का जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं उससे तकलीफ हो सकती है। तो अगर जब हमारे हाथ में हमारा
फोन हमेशा ही रहता है। और वो चीज जैसे आपने कहा कि हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, बैंकिंग है, या जो भी है, राइट। और तो उसमें इशू नहीं है। हैविंग सेड दैट, बिकॉज ये हमारे लिए एक tool है that should work for us instead of us working for that tool. So if I'm in a session right now and I'm talking to you all, this is definitely because of technology, whether I'm doing it with my cell phone or my laptop or an iPad or whatever it might be. But if I'm doing this to you, while I'm speaking to you, if I also keep looking at my cell phone, maybe that's not okay. And that's not okay only not just because it's disrespectful to everybody else, but also जब हम कहते हैं कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, तो और जो भी आपको न्यूरो साइंटिस्ट होंगे, साइकाइट्रिस्ट होंगे, न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, वो सब कहेंगे आपको कि मल्टीटास्क नहीं करना है। Multitask is not something that is native to our brain. It's not something that we should be proud of. मल्टीटास्क से हम ये मुराद रहती है कि हम दिन में 10 चीजें कर लें, मगर हम एक वक्त पे एक चीज करें, राइट। और ये सिर्फ इसलिए नहीं, लाइक आई सेड, कि क्योंकि आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल एंड आई वांट टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द स्पेस एंड व्हाट वी आर डूइंग, बट इट्स आल्सो अबाउट अ पर्सनल इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ देख रही हूँ, बातें कर रही हूँ, सेल फोन पे देख रही हूँ, अच्छा क्या मैसेज आया, अच्छा मुझे ये रिप्लाई करना था, अच्छा ये क्या नोटिफिकेशन आया, तो मेरा जो ब्रेन है दैट स्विचेस टास्क्स, इट्स केपेबल ऑफ डूइंग इट, जो स्विच हम कहते हैं। मगर क्या होता है कि एवरी टाइम जो मैं स्विच करती हूँ, थोड़ा एक लैग पीरियड रहता है जरूर, और जी। जितना ज्यादा मैं स्विच करूंगी, उतना ज्यादा जो मेरा ब्रेन है वो टायर्ड होगा, जाहिर सी बात है। तो जैसे अगर हम गाड़ी को भी स्टार्ट स्टॉप करेंगे, या पहले राइट घुमाएंगे, लेफ्ट घुमाएंगे और घुमाते रहेंगे इस तरह से, तो उसमें भी तकलीफें आएंगी हमें, है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इफ आई एम हाउ आई एम यूजिंग इट इज मेक्स मोर सेंस। हम जिस तरह हम बैलेंस क्रिएट करते हैं कि किस वक्त क्या चीज जरूरी है और किस वक्त हमें क्या करना है, भले मैं सारा दिन मेरे फोन पे करूं, मगर लेट्स से मैं 12 से 2 बजे तक मैं घर के काम करती हूँ मेरे फोन पर, फिर मैं 3 बजे से 5 बजे तक मैं क्लिनिक का काम करती हूँ मेरे फोन पर, that's all right. So the phone is not a problem. How we use technology and how we use our smart devices, that can become an issue. And like I said, it's simple thing, right? तो मैं अगर मुझे मेरा ख्याल रखना है, तो मैं क्यों करूंगी स्विच ऑफ, राइट, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच फ्रॉम वन टास्क टू द अदर, क्योंकि फिर उस तरह क्या हो जाता है, एट द एंड ऑफ माय वर्क डे आई एम एग्जॉस्टेड, जबकि मेरे घर वालों को लग रहा है कि हाँ ये तो सिर्फ अपने क्लिनिक का काम करके आए हैं, मगर मैं अनफॉर्चुनेटली इतना सब कुछ करके आई हूँ जो उन्हें नहीं पता है, जो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो सिर्फ क्लिनिक में थी, या नहीं तो मैं सिर्फ ऑफिस में थी। मगर मैं थक जाती हूँ, फिर मैं जब घर आती हूँ तो मैं अपनी घर की लाइफ इंजॉय नहीं कर सकती। और मैं क्यों नहीं एंजॉय करूं मेरी लाइफ, राइट। मुझे मेरे लाइफ का हर हिस्सा एंजॉय करना है, मुझे मेरा काम एंजॉय करना है, मुझे मेरे फैमिली के साथ एंजॉय करना है, मुझे मेरे फ्रेंड्स को एंजॉय करना है, मुझे मेरी इबादत एंजॉय करनी है। तो अगर मैं टायर्ड हो जाऊंगी, तो जाहिर सी बात है वो जो इंजॉयमेंट है वो नहीं हो पाएगा। और फिर मैं आके सब पे एहसान जताऊंगी कि अरे मैं तो कितना काम करके आई, अरे मैं नहीं काम करूंगी तो पैसे कौन कमाएगा, आई मीन स्पेशली इफ आई एम अ मेल, तो एंड आई एम सपोज टू बी द ब्रेड अर्नर एंड प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, तब तो मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे कि मतलब कि कोई और कुछ बोल ही नहीं सकता मेरे सामने, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए इट्स द don't hate the device, figure out how to use it, that it works for you instead of you becoming a slave of it. And and balancing that use is absolutely important and very very um, very essential for our daily lives and our quality of life, our, like I said, physical health, mental health, even spiritual health. So yeah, I mean, how to use it is something that we might all want to learn. ठीक। जब हम पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस का वेट कर रहे हैं, तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जस्ट अ रिमाइंडर, कि आपके जहन में कोई सवाल है जो आप डॉक्टर रुशिदा मैम से पूछना चाहेंगे, यू कैन आइदर रेज द हैंड और टाइप योर क्वेश्चन इन दी चैट बॉक्स, फिर हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैम आगे बढ़ते हैं कि आपकी प्रैक्टिस में, चूंकि आप साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोथेरापिस्ट हैं, आई एम श्योर कपल्स आते होंगे इश्यूज को लेकर,
तो कभी ऐसा होता है कि भाई ठीक है आप काम कर रहे हैं तो बाहर काम कर रहे हैं, बट व्हेन यू कम टू प्राइवेसी और अपने पर्सनल स्पेस में वहाँ इस मोबाइल को लेकर कुछ इश्यूज आते हैं जो आपके रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कुछ देखने को मिलती हैं। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, प्रैक्टिकली ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि चाहे किसी किस्म का भी रिश्ता क्यों ना हो, राइट? अगर मेरा ध्यान हट रहा है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा मैं फ़ोन में देख रही हूँ, तो आपको तो ज़ाहिर सी बात है लगेगा कि मैं तवज्जो नहीं दे रही हूँ, राइट? एंड आई एम नॉट 100% देयर। तो वो हर्ट भी करता है, वो डिसअपॉइंट भी करता है, और वो एंगर भी करता है। तो स्पेशली जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हम बार बार फोन पे लगे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ हाँ तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ, हाँ हाँ तुम बात करो मैं सुन रही हूँ, सो दैट इज नॉट समथिंग दैट द अदर पर्सन इज गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट। बिकॉज इंसान की एक नीड रहती है, राइट? द नीड इज टू बी सीन एंड टू बी हर्ड एंड टू बी अंडरस्टूड। वो नीड होती है, तो वो जब ये बेसिक नीड नहीं मैच करती हैं, जो इमोशनल नीड्स होती हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से बहुत तकलीफ आती है। तो बहुत मर्तबा ऐसे हम देखते हैं, मैं तो सारा दिन घर पर बैठा था, ये फिर भी बोलती है कि मैं इसके साथ टाइम नहीं बिताता हूँ, और कितना टाइम बिताऊं? एंड अक्सर वापस से ये जवाब आता है, हाँ सारा दिन घर पर बैठा था, मगर या तो फोन में लगा था, या तो टीवी में लगा था, या तो गेम्स खेल रहा था। तो वो जो हम कह रहे हैं कि दिस विल इंटरफियर इन बोथ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी टाइम। तो अगर मैं सारा दिन भी मैं अगर मैं बैठी हूँ, मगर मैं अपने फ़ोन में बैठी रहूँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कम्युनिकेशंस नहीं सही से हो पाएँगे, एंड माय पार्टनर इज़ गोइंग टू फील हर्ट एंड एंग्री। एंड लाइक आई सेड, क्योंकि एज़ अ पार्टनर आई डोंट वांट टू compete विथ एनीथिंग फॉर माय पार्टनर्स अटेंशन। तो फिर मुझे कमतरी का एहसास होने लगेगा कि अच्छा आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, मैं उसे बोर करती हूँ। फिर मुझे हर्ट फील होगा कि अच्छा वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाह रहा है, उसको दूसरी सारी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो मुझ में कोई कमी है। तो ये बहुत सारे लेयर्स हो जाते हैं। फिर ये हो जाता है कि हाँ देखो, मुझे मेरे हक की चीज़ नहीं मिल रही है, उसका अटेंशन, उसका टाइम। फिर वहाँ से फिर रिसेंटमेंट शुरू हो जाता है, तुम हमेशा मुझे नैग करती रहती हो, तुम हमेशा मुझे बोलती रहती हो। तो ये बिल्ट अप हो जाता है। तो जब हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, तो इट्स अ कन्वर्सेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो दैट्स व्हाई वी आर सपोज्ड टू बी फोकस्ड एंड कीप आवर आईज़ ओपन एंड ड्रेस प्रॉपर्ली एंड क्लीन आवरसेल्व्स एंड stand with that kind of reverence. So just that's because that's a polite way of conversing with someone, right? Polite way of spending time with someone. So that just like that, we have to take lessons from that and also appreciate the person who's in front of us. और ये बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि अगर आप घर में आए हैं तो आप बिल्कुल अपने फोन पर नहीं बैठ सकते हैं, या अगर आप घर पे सारा दिन बैठे थे तो आप फिर भी अपना टाइम नहीं कर सकते हैं। यू कैन हैव योर टाइम, है ना? मगर अगर आपके पास वो वक्त की गुंजाइश है तो बहुत मर्तबा जब स्पेशली जब हम यंग रहते हैं, तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस कस्म की रहती हैं कि हम करियर भी डेवलप कर रहे हैं, हम शायद शायद पढ़ाई भी कर रहे हैं, शायद हमारे छोटे बच्चे भी हैं। तो हमारे हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें कर सके। उसके बीच में भी अगर मैंने अपना कीमती वक्त फ़ोन पे लगा दिया, जो शायद वी आर अज्यूमिंग कि ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, ये नहीं कि मैं कोई काम कर रही हूँ। तो अगर मैं उस फ़ोन पे लगाऊँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू रिसेंट इट, कि एक तो इतना सा वक़्त है वो भी हमारे साथ नहीं बीतता है। तो और बहुत मर्तबा ये हो जाता है कि देन देयर आर आल्सो सस्पिशंस, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पार्टनर मेरे साथ वक़्त नहीं गुज़ार रहे हैं, मेरे साथ वक़्त नहीं बिता रहे हैं, वो हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो अक्सर शक की गुंजाइश हो जाती है कि अच्छा तो वो फ़ोन पे किससे बात कर रहे हैं? वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्यों ये देख रहे हैं, वो क्यों वो सुन रहे हैं। तो वो उसकी वजह से भी एक नैगिंग और नैगिंग डाउट जो रहता है, उसकी वजह से भी तकलीफ़ें होती हैं और झगड़े होते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है अनफॉर्चुनेटली। तो अगेन एवरी यू हैव टू हैव अ बाउंड्री फॉर योरसेल्फ, कि अच्छा मैं मेरा फ़ोन किस लिए, कहाँ और किस वक़्त इस्तेमाल करता हूँ। एंड ऑल ऑफ अस नीड इट, कि अगर जैसे कि अगर लाइक मेरा रूल है
कि अगर मैं कोई नेटफ्लिक्स या ऐसे कुछ कुछ देख रही हूँ तो वो मैं सिर्फ बिग स्क्रीन पे देखूंगी, मैं फ़ोन पे बिल्कुल नहीं देखूंगी, क्योंकि अगर मैंने फ़ोन पे शुरू कर दिया तो शायद मैं कहीं पर भी शुरू हो जाऊंगी, राइट। दूसरी बात है, मैं लैपटॉप वगैरह काम के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें मैं इंस्टाग्राम नहीं देखूंगी, मैं फेसबुक नहीं देखूंगी, क्योंकि फिर अगर वो हो जाएगा एक और टैब मैंने खोल दिया इंस्टाग्राम फेसबुक का, तो शायद मैं अगेन वापस आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो आई कैन डू दीज थिंग्स। एंड हाँ, मैं रोज इंस्टाग्राम देखती हूँ, मैं रोज मैं बहुत कंटेंट देखती हूँ। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलवेज एंजॉयड सिंस आई वाज अ यंग पर्सन, जबकि हमारे पास इंटरनेट भी नहीं था उस वक्त। तो सो आई डोंट वांट टू डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ दैट, आई लाइक दैट रिक्रिएशन पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट एट व्हाट कॉस्ट? तो अगर अगर मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ अपनी लाइफ को, अगर मैं सबके अपने टाइम के हिसाब से काम नहीं कर रही हूँ, एंड इफ वन एक्टिविटी इज ईटिंग अप इन अनदर एक्टिविटी, इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक, राइट। अगर मैं अपॉइंटमेंट्स दिए हैं क्लिनिक पे और लास्ट मिनट पे मेरे घर पे कुछ हो गया, मैं भाग जाती हूँ, राइट, तो आफ्टर अ पॉइंट पेशेंट्स विल आल्सो कंप्लेन कि ये क्या है, मैडम तो हमेशा चली जाती हैं अपना घर को आप बहाना लेकर। उसी तरह से अगर मैं घर में आके बहाने करूं कि नहीं नहीं मेरे पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं भले 9 घंटा मैं क्लिनिक में बैठ कर आई हूँ, मगर मुझे भी वापस से 2 घंटा हॉस्पिटल जाना है, तो मेरे घर वालों को प्रॉब्लम होगी कि अरे क्या हमेशा काम लगा रहता है। तो उसी तरह से अगर मैं हमेशा फोन पर भी बैठी रहूंगी, तो वो जो मेरे जो वैसे ही काम है वो उसको ज्यादा वक्त भी लगेगा। एंड अगेन मैं दूसरों पे एहसान नहीं कर रही हूँ कि मैं अपना फोन एक वक्त पे इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अपने आप पे एहसान कर रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई नेमत मिली है जैसे मेरी फैमिली, और मैं उसको नहीं एंजॉय करूं, तो दैट्स समथिंग दैट्स लाइक अ गिफ्ट दैट्स वेस्टेड, राइट। एंड इट डजंट मेक मी अ हैप्पी पर्सन। तो हम बहुत मेहनत करते हैं फॉर अ गुड लाइफ, that we can afford everything, and we learn so much, and we all of that. So all of that is just going to go for waste if I can't enjoy what I'm working so hard for. चैट बॉक्स में एक सवाल है, उसी से रिलेटेड मैं एक कार्टून देखा था सोशल मीडिया पे कि बेड पे जो है, मतलब बेडरूम में, बेड पे हस्बैंड जो है वो एक साइड टर्न करके मोबाइल देख रहे हैं, और वाइफ जो है दूसरी साइड टर्न करके वो अपना मोबाइल देख रहे हैं। तो ये एक क्या है, एक सोसाइटी का एक क्या बोलेंगे, एक नमूना है, या इज इट सो कॉमन, या फिर इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, या हाउ टू अवॉइड दिस थोड़ा। Ji. So what this cartoon depicts, unfortunately, is that because we have so many communication technologies, we have stopped talking to each other. तो ये जो पैराडॉक्स है और जो डाइकोटमी है इस चीज़ की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम एक हाथ पर यूके ने तो लोनलीनेस की मिनिस्ट्री भी बना दी, राइट, गवर्नमेंट की तरफ से। तो लोनलीनेस जो है वो हर इंसान को खाए जा रही है, और हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा आबादी है, फिर भी हर एक इंसान आज ज़्यादा अकेला महसूस करता है, चाहे उसके पास एक घर में 10 लोग क्यों ना हो। तो being alone and being lonely are very, very different things. We can be surrounded by people and by people that we love and who love us, and we can still feel lonely. तो ये जो हम अपनी अपनी दुनियाओं में खोए हुए हैं, वो दुनिया कितनी रियल है और कितनी वर्चुअल है, उसका जो लाइन है वो बहुत ब्लर हो रही है, राइट, स्पेशली विद एआई एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत ज़्यादा और भी चैलेंजिंग हो गया है। बट अगेन लाइक आई सेड, अगर हम अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, अपने फैमिली यूनिट पे फोकस कर रहे हैं, तो हम ये आराम से अपने आप के लिए ये बाउंड्रीज बना सकेंगे कि अच्छा हम कितना वक्त कहाँ क्या बिताते हैं, कैसे बिताते हैं। जाहिर सी बात है कि हर इंसान को इसकी भी ज़रूरत होती है कि वो कुछ अकेला वक्त टाइम बिताए, राइट। इसीलिए बहुत मर्तबा हम एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं कि हमारी नमाज ख़त्म हो गई फिर भी हम मसल्ले पे बैठे हैं, जस्ट टू स्पेंड टाइम विद आवरसेल्व्स, होपफुली also connecting to Allah subhanahu wa ta'ala. But those are important times that some human need them more than others. I know I need a lot of alone time on a daily basis as well. But there are some days कि मेरे पास बिल्कुल भी वो alone time नहीं मिल पाता, क्योंकि अगेन मुझे सब कुछ करना है, राइट, मुझे मेरा काम भी इंजॉय करना है, मुझे मेरी फैमिली भी इंजॉय करनी है, मगर फिर मुझे बैलेंस लाना पड़ेगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि अच्छा मुझे खुद का लोन टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर देन आई विल क्रिएट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ।
फिर अगर कुछ वक्त के बाद मुझे लगेगा कि हाँ मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल रही हूँ, फिर आई विल क्रिएट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ. लाइक टुडे आई एम रियली रियली टायर्ड एंड आई स्टिल हैव मीटिंग्स लाइंड अप आफ्टर दिस वेबिनार एज वेल, बट आई एम ऑल्सो मीटिंग अ फ्रेंड ऑफ माइंड फॉर डिनर, क्योंकि वो भी मसरूफ रहती है, मैं भी मसरूफ रहती हूँ. मगर हमने कहा भले आधे एक घंटे के लिए आज मिल लें, मगर हम मिल लेंगे. तो ये जो हमें ये है जो हम अपनी अपनी दुनियाओं में खोए हैं, वो एब्सोल्युटली हमारे ह्यूमन नेचर से अलग है, और ये हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. और ये नहीं है मैं लाइक आई सेड, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा वी हैव टू बी एंटेंगल्ड इनटू ईच अदर. आई डोंट नीड एक्सेस टू द फोन फॉर माय स्पाउस, एंड माय स्पाउस डजंट नीड एक्सेस टू माय फोन. वो ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. मगर अगर हम देख रहे हैं कि जो हमारे सामने जिंदा इंसान खड़ा है, मगर उसको छोड़कर हम एक वर्चुअल रियलिटी में जा रहे हैं, तो वो हमारे सेहत के लिए कहाँ अच्छा होगा. राइट, सेहत चाहे हम अगेन जिस्मानी कह लें, जहनी कह लें या रूहानी कह लें. एंड दैट लाइक आई सेड इज गोइंग टू लीड टू लोनलीनेस. एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत मर्तबा हम ये देखते हैं कि कभी कभार क्योंकि रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे होते हैं, इस वजह से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में घुस गए हैं. और हम ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज फोन हैज़ अगेन बिकम समथिंग दैट वी कैन एस्केप टू. So excessive use of cell phones and social media can create loneliness. But B, if there is problem in the relationship, instead of trying to fix those problems, we might actually try and escape into the world of smart devices. So वो हमें देखना है कि हमें ट्रैक करना है कि हम कितना वक्त एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं और कितना वक्त हम अकेले गुजार रहे हैं. जबकि अगर हम अकेले गुजार रहे हैं तो हम क्या अकेला टाइम गुजार सकते हैं बिना सेल फोन के. तो जब हम ये सेल्फ चेक करेंगे, तब हमें ज्यादा हमें पता चलेगा कि हाँ कितना प्रॉब्लमेटिक यूज हो रहा है. राइट, तो अगेन जैसे मैंने कहा, फोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस इन देमसेल्व्स आर नॉट अ प्रॉब्लम. मगर इट डिपेंड्स कि मैं स्क्रीन टाइम जो मेरा है वो मैं एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, वर्क के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ. तो अलग अलग इस्तेमाल होते हैं. तो I cannot be, wired all the time, because that's going to make me tired. And so, yes, so instead of looking at and ಆಯ್ತಾ focusing on the relationship ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ instead of focusing on what the relationship requires, if I am allowing loneliness to seep in by using cell phones, or I'm escaping into a cell phone instead of fixing my relationship, so either scenarios are really, really bad for my health and well-being. मैम, आपने एक वर्ड यूज किया, एस्केप. जी. तो उससे जुड़ा मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या कहीं ऐसा है कि एक दूसरे से फॉर सम रीजंस रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हैं, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, इट कैन एस्केलेट इनटू क्वारल. तो उससे बचने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर जो लोग स्मोक करते हैं वो कहते हैं कि मुझे बहुत टेंशन है तो इसलिए मैं स्मोक करता हूँ. और जो गैर लोग जो है शराब वगैरह पीते हैं या कोई और नशा करते हैं, वो कहते हैं कि जिंदगी बहुत स्ट्रेस है एंड टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस एंड इनटू दिस एडिक्शन. क्या हमारे मतलब जो सिनेरियो है कि मतलब हम एक दूसरे के आर्गुमेंट से एस्केप होने के लिए अपने अपने मोबाइल में घुस गए हैं, तो क्या एक रेड फ्लैग साइन है कि भाई हाँ, हमें यहाँ रिलेशनशिप को एड्रेस करने की जरूरत है, या काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं मैम? हाँ, जैसे मैंने अभी कहा ना इससे पहले कि अगर या तो ये एक्सेसिव यूज की वजह से मुझे लोनलीनेस हो रहा है, या तो क्योंकि मेरी रियल लाइफ में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो मैं इसको एस्केप करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इस चीज से मुझे या तो डील नहीं करने का दिल कर रहा है, या तो मुझे पता नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम को कैसे डील करूँ. मग तो डिनाइल is a very, very a common thing and a very big problem in our relationships. तो ये जैसे मैंने कहा, हमें ट्रैक करना है कि हम कितना वक्त एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं, और अगर हम नहीं गुजारना चाह रहे हैं या हम नहीं गुजार पा रहे हैं, तो उसका हमें सोल्यूशन तो ढूंढना है. राइट, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि हर कपल को 24 घंटा जब भी वो अपने एक साथ रहे तो हमेशा खुश खुश ही रहना है.
नहीं, इंसान है, हमारे मूड्स भी रहेंगे, कभी मेरा मूड अच्छा नहीं रहेगा, कभी उनका अच्छा नहीं रहेगा, या नहीं तो कोई हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपनी-अपनी दुनियाएँ अकेली बनानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो दूरियाँ हैं, वो बढ़ती जाएँगी। वी विल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ईच अदर विदाउट रियली इवन फिगरिंग आउट। तो और क्या हो जाता है, हम हमारी ना आदत छूट जाती है कि हम एक-दूसरे के साथ बात क्या करते हैं। कितने पेशेंट्स होते हैं जब कपल्स आते हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, अभी ना तुम लोग अभी 2 घंटे के लिए बाहर घूम कर आओ, या डिनर करके आओ, या जो भी है। और वो मुझसे जेन्युइनली पूछते हैं कि हम बात क्या करेंगे एक-दूसरे से। तो वो एक साइन होना चाहिए हमारे लिए कि खतरे की घंटी, जैसे यू सेड रेड फ्लैग, कि हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट व्हेन वी आर कंपेनियंस फॉर लाइफ, we are companions and we are married and we are spouses, and and we don't have anything to talk about with each other, कि हम 2 घंटा अपने एक-दूसरे के साथ नहीं बिता सकते हैं, कि हम बात ही क्या करेंगे? स्पेशली जब कपल्स इश्यूज़ होते हैं, तो वी विल आल्सो टेल देम कि यू नो व्हाट, ठीक है, अभी तुम जा रहे हो, एक-दूसरे से बात करनी है, ना बच्चों के बारे में बात करनी है, ना रिलेटिव्स के बारे में बात करनी है, यू कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स। तो ये जो अदर थिंग्स आती है, दैट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर पीपल। तो उससे भी हमें अंदाज़ा लग सकता है कि हमारे रिलेशनशिप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं, कोताहियाँ हैं, और इफ वी डोंट स्टार्ट फिक्सिंग दीज़ क्रैक्स, बहुत ज़्यादा जल्दी ये ज़्यादा बढ़ जाएँगी। एंड लाइक आई सेड, हम ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं, हम एक-दूसरे के साथ किस तरह बात करनी है भूल जाते हैं, वी स्टार्ट बिकमिंग ऑकवर्ड विद ईच अदर। और अगर कुछ रिसेंटमेंट है या कुछ शिकायत है एक दूसरे से, तो वो गुस्से में भी तब्दील हो जाती है। तो या तो हम एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, या जब भी बात करेंगे तो झगड़ा ही हो जाएगा। तो ये सिचुएशन पहुंचने से पहले डेफिनेटली हमें उसका कुछ करना है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर कपल को थेरेपी की ज़रूरत होती है, मगर अगर हमको पहले से ही हमें नज़र आ रहा है कि हम कुछ गड़बड़ हमको चल रहा है, तो सिट डाउन, स्पीक टू ईच अदर, फिगर आउट कि हमें क्या लग रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, और हम उसका प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, और हम क्या करना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हम अपने से खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर हमारे पास कोई ट्रस्टेड लोग नहीं हैं जिनसे हम ऑब्जेक्टिव सलाह मशवरा कर सकते हैं, तो वी शुड डेफिनेटली गो फॉर प्रोफेशनल केयर एंड प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि वो हमारे लिए शायद वो कम्युनिकेशंस हमारे इम्प्रूव कर पाएंगे, और हमारी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। सो डोंट अलाउ योरसेल्फ टू जस्ट ड्रिफ्ट इनटू indifference, because neglect is one of the worst kinds of abuse। और हम बहुत मर्तबा हम इतना अब्यूज़ हो करते हैं रिलेशनशिप में एक दूसरे को निगलेक्ट के हिसाब से, कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम अब्यूज़ कर रहे हैं वो। सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कॉन्स्टेंटली काइंड ऑफ कीप अ चेक विद इन आवरसेल्व्स, राइट? तो वो सुन्नत है कि हम एट द एंड ऑफ द डे हम सोच रहे हैं कि अच्छा, हमने क्या किया आज, हमने किस चीज़ की हम शुक्र मना रहे हैं, किस चीज़ का हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। तो जब व्हेन वी आर डूइंग दैट सुन्नत ऑन अ डेली बेसिस, एंड वी आर काइंड ऑफ लाइक डूइंग अ मेंटल डायरी, एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस, तो उसमें शायद इंशाल्लाह हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, आज मैंने मेरे हस्बैंड या वाइफ से बात ही नहीं करी, या बात करी तो बिल्कुल कम बात करी, और क्या बात करी कि अच्छा, आज घर में कौन सी सब्जी बनी है, या कौन सा दरवाज़ा स्टक है, उसको दुरुस्त करना है, तो उसके बियॉन्ड हमने क्या किया, है ना? तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू काइंड ऑफ कीप चेकिंग विद आवरसेल्व्स एज़ वेल, कि हम कहाँ हैं, और हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, और हमें कहाँ जाना चाहिए इन अ रिलेशनशिप। बिकॉज़ yes, inshallah, I will grow on my own, but I also want to grow with my partner and in the relationship. जैसे मैं हमेशा कहूँगी कि I want to be better today than I was yesterday, and inshallah, I want to live my day today so that I may be better tomorrow, inshallah से। तो उसी तरह से why would I not have the same ambition for my relationship, कि अगर आज हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, तो कल इनफैक्ट और बेहतर होना चाहिए। तो वो जो हमारा सेल्फ ग्रोथ का एम्बिशन है, हमारे रिलेशनशिप के ग्रोथ का भी एम्बिशन होना चाहिए। ओके। चैट में और एक सवाल है कि बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे रोका जाए या दूर रखा जाए। आई नो इट इज रिलेटेड टू द पेरेंट्स बिहेवियर एज वेल, थोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे? अम, तो जब हम कह रहे हैं सोशल मीडिया ना, तो हम क्या-क्या कह रहे हैं उसमें? क्योंकि अनफॉर्च्युनेटली हर एक ऐप आजकल सोशल मीडिया हो गया है। हम व्हाट्सऐप पे भी सोशल मीडिया हो गया है, वो तो सिर्फ़ हम फ़ोन और टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते थे। आप लिंक्डइन पे भी सोशल मीडिया हो गया है। तो दैट ऑल्सो वी हैव टू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि हमारे बच्चे अगर छोटे हैं, तो हम उन्हें अगर यूट्यूब पे भी कुछ दिखा रहे हैं, तो वो शॉर्ट्स कितने देख रहे हैं,
वो लूप पे कितना चल रहा है। तो वी हैव टू बी अवेयर कि हमारे बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं फ्रॉम अ कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और हमारे बच्चे कितना वक्त गुजार रहे हैं। सो लाइक आई सेड, स्क्रीन टाइम जो हमारे बच्चों का होता है वो भी अलग अलग किस्म का है। तो होता है एजुकेशनल हो गया, रिक्रिएशनल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया। तो अगर हम देख रहे हैं कि जो अगर हमारा बच्चा अंडर एज है तो उसके पास खुद का सोशल मीडिया अकाउंट क्यों है, वो तो लीगली भी अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर हम ही बना रहे हैं उनके लिए सोशल मीडिया अकाउंट, तो हमें वो देखना है। और अगर उनके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट है या एक्सेस है सोशल मीडिया अकाउंट का, तो वो क्या देख रहे हैं। लाइक आई सेड, वी हैव टू बी अवेयर व्हाट आवर चाइल्ड इज डूइंग। बहुत मर्तबा पेरेंट्स को बिल्कुल कोई पता नहीं होता है कि क्या क्या देखा जा सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमें जासूसी करनी है या हमेशा हमें नजर रखनी है उन पर, बट वी एक्चुअली डू नीड टू बी इन्वॉल्व इन आवर चिल्ड्रंस लाइफ। और हमें उनको बताना होता है कि अच्छा, अगर कुछ ऐसे पॉपअप हो गया या ये कुछ कंटेंट हुआ है तो ये हमें नहीं देखना है। हम बताएंगे अपने बच्चों को, मगर शायद वो या तो भूल जाएंगे या तो वो कर नहीं पाएंगे रेजिस्ट, और वो कुछ भी रॉन्ग कंटेंट यू नो देख सकते हैं। नाउ डेज तो वी इवन हैव टू फिल्टर आउट, मतलब हमारे घर में आई थिंक न्यूज चैनल्स आर वन ऑफ द वर्स्ट कंटेंट्स दैट वी कैन एक्सपोज आवर चिल्ड्रन टू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया, इट्स ऑल्सो अबाउट ऑल ऑफ दिस। लाइक आई सेड, वी डेफिनेटली हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। मगर अगर हम इस तरह कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आई एम एन अडल्ट, आई कैन यूज सोशल मीडिया फॉर आवर्स टुगेदर, बट यू कांट, तो वो जो हिपोक्रेसी है इन टर्म्स ऑफ हमारा बिहेवियर, वो नहीं चलता है। तो फर्स्ट, इफ आई डोंट हैव प्रॉब्लमैटिक यूज ऑफ सोशल मीडिया, I then can tell my child that you shouldn't have it either, right? And problematic can be different for me and can be different for children. I understand that, I get that. मगर ये हमारे सिर्फ बच्चों को हम we don't even realize कि कितना हमारी privacy इन्वेड हो जाती है, कितना हम ना चाहते हुए, मतलब we are not sharing information with anybody, but all our information is out there. तो और वो clouds कितने ज़्यादा accessible हैं कितने सारे लोगों को। तो ये सारी, तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट आवरसेल्व्स, एंड वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट सेल्व्स एज वेल, एंड वी हैव टू देन टीच आवर चिल्ड्रन डिजिटल हाइजीन, कि हमें क्या करना है, कितना नहीं, क्या नहीं करना है। और अगर कुछ हुआ तो then please be those kind of parents that your children can actually reach out to you for help, and ask you instead of asking a friend who's equally clueless कि अरे अब मैं क्या करूं, oh, this person is DMing me, or this person has sent me these photographs, or this person is asking me to send some photographs, and you will be amazed कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। ये तो हम टीनेजर्स की तो बात भी नहीं कर रहे हैं। वो सो जाहिर सी बात है कि वी डेफिनेटली वांट टू बी दोस काइंड ऑफ पीपल दैट आवर चिल्ड्रन लुक टू for advice, but as all children also look to us for when they are in trouble, or we don't want our children to be कि नहीं, अब मुझसे गलती हो गई तो मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती क्योंकि अब मुझे डांट पड़ेगी वहां से। तो आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू हैव द फर्स्ट इंस्टिंक्ट कि बाबा, तुम्हें कहीं तुम्हारी गलती हुई या कोई तुम किसी परेशानी में रहो, पहले मुझे कांटेक्ट करो और फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। तो make it easy for them to reach out to you, make it easy for them to speak to you, be non-judgmental about what they're doing, but definitely be directional about what they should be doing, give them boundaries, tell them why something is okay and why something is not okay. हम बस मैंने कह दिया, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं होता, तो इस कभी कभार ये बातें इलॉजिकल लगती हैं बच्चों को, इस वजह से वो ओबीडियंट नहीं हो पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे हमें कुछ नहीं समझते या हमारी इंसल्ट करते हैं, but we definitely have to make them understand in a language that they understand. चैट में और एक सवाल है, अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो सवाल ये है कि सपोज स्पाउस में इस तरह की चीजें हैं, मतलब यानी किसी का एक का बिहेवियर जो है मोबाइल को लेकर कुछ एक्सेस यूजेज हो सकता है। इन दैट सिनेरियो अगर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्पाउस, मतलब ही और शी जो भी है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो आगे क्या करना चाहिए, ये सवाल है। अगर मैं सही समझ पाया हूँ। Now what are we, पहले हमें, we have to do a self check. Am I trying to teach my spouse something? है ना। तो वो जो हमारा एटीट्यूड होता है, वो
वो हम नहीं रख सकते हैं। तो मैं जजमेंटल हो गई, मैंने डिसाइड कर दिया कि मेरे स्पाउस जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। दूसरा, मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं उनको अभी सिखाऊंगी कि क्या सही है क्या गलत है। फिर तीसरा, देन आई एम गोइंग टू गेट ऑफेंडेड कि अरे मेरा सुन नहीं रहे हैं। तो स्पेशली इफ आई एम अ हस्बैंड, तो मैं तो रिलीजन को साथ में बीच में ले आऊंगी कि अरे नाफरमा बरदारी हो रही है। सो वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू कि इफ आई थिंक दैट समथिंग माय स्पाउस इज डूइंग इज नॉट गुड फॉर माय स्पाउस and for our relationship and family unit, why am I not being able to express it in a way that I'm sharing my concern with my spouse? Why am I, already, why have I decided this is wrong, already passed judgment, and then already decided that my spouse has to listen to me? तो ये जब हम कहते हैं ना कि मैं अपने स्पाउस को कैसे समझाऊं या कैसे सिखाऊं, प्रॉब्लम वो हो जाती है क्योंकि मैं 10 घंटा किसी को सिखा दूं या समझा दूं कुछ, मगर जब तक वो इंसान नहीं खुद से सीखना चाह रहा है या समझना चाह रहा है, कुछ नहीं हो सकता। तो my reason for me expressing my concern is not so that they will change. My first reason is that I have to tell them that मैंने ये नोटिस किया है कि ये ऐसा ऐसा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है, और मुझे लगता है ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। तो what do you think we should do about it? तो क्योंकि अगेन लाइक आई सेड, इफ यू पुट योर सेल्फ ऑन अ मॉरल हाई ग्राउंड और अ हेल्थ हाई ग्राउंड कि ओ मैं तो जिम जाता हूँ तुम जिम नहीं जाते हो, मतलब मैं सही हूँ तुम गलत हो, तो ये जब हम डिफरेंसेस ला रहे हैं एक दूसरे में, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इफ अगर मैं देख रही हूँ कि माई स्पाउस इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, चाहे वो एक्सेसिव मोबाइल यूज है, चाहे वो अपना जिम नहीं जा रहे हैं, चाहे वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी है, तो मैं किस तरह अप्रोच कर रही हूँ, मैं किस तरह कम्युनिकेट कर रही हूँ, उस पर बहुत फर्क पड़ जाता है। सो इफ माई स्पाउस फील्स जज्ड, इफ माई स्पाउस फील्स एज इफ दे आर माई स्पाउस इज बीइंग ट्रीटेड एज lesser than equal, तो जाहिर सी बात है that my spouse is going to be defensive और वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो वो अच्छे एडवाइस सुनेंगे नहीं, उस तो फिर वो तो सोने पे सुहागा हो गया कि एक तो जो सही बात थी वो नहीं सुन रहे हैं, उसके ऊपर से फिर हमने बोल दिया कि देखो कितने स्टबन है। तो यू हैव टू डेफिनेटली ट्राई एंड कम्युनिकेट इन अ वे। अगर अगर मैं ये इस तरह एक्सप्रेस कर रही हूँ वो नहीं समझ रहे हैं, तो मैं व्हाई विल आई गिव अप ऑल्सो ना, मैं कोशिश करती रहूंगी। तो मैं बोलूंगी अच्छा शायद मैं सही नहीं बता पा रही हूँ, या अच्छा मे बी तुम्हारा सुनने का मूड नहीं है राइट नाउ, बट ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हमें ज़रूर करना चाहिए, राइट? बिकॉज माई जॉब एज अ पार्टनर इज टू प्रोटेक्ट माई पार्टनर, चाहे वो किसी चीज से उनको नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं इस तरह सोचूंगी तो मेरा अप्रोच भी उस तरह से हो जाएगा, वेयर इट्स नॉट अबाउट लाइक आई सेड बीइंग जजमेंटल और बीइंग अथॉरिटेरियन, बट डेफिनेटली ट्राइंग टू वर्क विथ माय स्पाउस फॉर माय स्पाउसेस हेल्थ। चैट में और एक सवाल है कि फैमिली के लिए मोबाइल डिपेंडेंसी ओवरऑल मतलब मोबाइल डिपेंडेंसी कैसे कम की जाए। हालांकि आपके पास मतलब ऑलरेडी आपने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं, जस्ट टू सेटिस्फाई देम इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अगर हमने सिंपल स्मॉल लिटिल थिंग्स ना, कि अगर जब हम खाना खाते हैं, चाहे हम सबके साथ खा रहे हैं चाहे हम अकेले खा रहे हैं, खाना खाते टाइम पर हम मोबाइल नहीं देखेंगे। सिंपल थिंग्स। हम जब वॉशरूम जा रहे हैं तो हम मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। आई नो दिस सेकंड पॉइंट इज अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस देन टू डू द फर्स्ट पॉइंट, बट दैट्स समथिंग दैट वी इफ वी जस्ट, अगर हम बस ये दो चीज भी कर लेंगे कि खाते टाइम पे हम मोबाइल नहीं देखेंगे और वॉशरूम में हम मोबाइल नहीं लेकर जाएंगे, उससे यू विल रियलाइज दैट वो जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। बिकॉज डेफिनेटली एडिक्शन हो जाता है ना हमको ये सारी चीजों का, उसके बिना हमें वी स्टार्ट फीलिंग कि समथिंग्स मिसिंग, यानी तो हमें लगता है कि अरे मैं खाना खाते खाते मैं बोर हो जाऊंगा। मगर हम खाना खा रहे हैं, बोर क्यों होंगे खाना खाते वक्त? पहले तो हम खा सकते थे जब हम छोटे थे बिना कुछ भी। अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चों को आदत नहीं रह गई क्योंकि हमने ही उनकी आदत बिगाड़ दी है। हमको उनको जल्दी खाना खिलाना था तो हमने यूट्यूब पे कुछ चला दिया और ठूस दिया खाना उनके मुंह में। बट वी कैन डू सिंपल थिंग्स लाइक दैट, है ना, कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि नहीं, अगर हम अभी ये हमारा कुरान की रात का टाइम है तो हम मोबाइल को हम ना कि सिर्फ देखेंगे नहीं, बट मे बी अलग दूसरे कमरे में रख देंगे या ड्रॉर में रख देंगे, ताकि हमें हमें एक्सेस ही ना मिले। और अगर वो जो बहाने होते हैं, और ये बहाने हैं, ये वजह नहीं है कि नहीं नहीं मेरा तो काम का फोन आता है, मगर घर के टाइम पे काम का फोन आता ही क्यों है? और अगर कभी कभार ऐसा है कि नहीं आ सकता है, तो हाँ, मगर उसके लिए भी कुछ एक मे बी लिमिटेड टाइम रहता
है ना। मगर हम हमेशा ही हम कोशिश करेंगे कि 24/7 तो कोई भी ऑन कॉल ड्यूटी पर नहीं रहता है। तो अगर हमको पता है, अगर दूसरों को पता है कि हाँ ये दीज आर माई वर्किंग आवर्स और मैं वर्किंग आवर्स में आपके साथ बात करूंगा या बात करूंगी, तो काम खत्म। तो मुझे क्यों फिक्र होनी चाहिए कि वो आई मिस एन इम्पोर्टेंट कॉल। तो वो जो है, वो जो कॉर्पोरेट कल्चर है कि यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7, वो सही नहीं है। वो कैपिटलिस्टिक कंज्यूमरिज्म किसे आ रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ यू नो कंसिडरेशन फॉर हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। तो हमें ये सारी चीज़ों से, लाइक आई सेड, वी कैन डू सिंपल स्मॉल लिटिल थिंग्स एंड इंशाल्लाह चेंज आवर हैबिट्स, एंड ऑटोमेटिकली हमारा जो डिपेंडेंसी हो जाती है सेल फोन पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या जो भी है, वो कम हो जाएगी। मेरा एक रियल केस सिनेरियो का केस मैं आपको बता रहा हूँ। एक जानने वाले हैं, तो अच्छी जॉब है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन ये जब नोटिस करते हैं कि इनकी वाइफ जो है घर में जब मोबाइल यूज करते हैं तो शी स्माइल्स। अब वो किससे बात करती है वाला किसको मालूम है। तो इनको थोड़ा ऑब्सेशन या डाउट सा क्रिएट होता है। एंड देन फिर वो सिक्वली शुरू होता है, आर्ग्यूमेंट, फाइट एंड दिस थिंग्स। एंड वाइफ जो है वो इस स्टेज तक पहुंची है कि भाई शी इज ट्राइंग टू प्रूव हिम कि ही हैज सम साइकोलॉजिकल इशू एंड ही इज जस्ट डाउटिंग मी। तो इस तरह के केसेस आपके पास आते होंगे, तो थोड़ा आप इसके बारे में बताएंगे। बहुत केसेस आते हैं। तो हमें जाहिर सी बात है कि अगर कोई वाइफ या हस्बैंड अपने स्पाउस को लेकर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इनका शक बढ़ गया है, और क्योंकि ये मुझे, मैं कुछ भी करती हूँ या करता हूँ तो ये मुझे ऐसे पूछते हैं और वैसे पूछते हैं। तो ये सिर्फ हमारा काम ये नहीं रहता है कि हाँ हाँ स्पाउस ने बोल दिया ये शक कर रहा है मतलब इसको शक की बीमारी है, चाहे वो साइकोसिस है कि स्किज़ोफ्रेनिया है कि क्या है। तो हम ऐसे नहीं करते हैं। वी आर नेचुरली प्रोफेशनल्स। हमारा काम है ये कि हम डेफिनेटली हिस्ट्री लेते हैं फैमिली से कि किस तरह इनका बिहेवियर है, क्या है क्या नहीं है। बट फिर हम पेशेंट को भी एग्जामिन करते हैं, फिर हमारी डायग्नोसिस आती है कि हाँ ये इनसिक्योरिटी की वजह से, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, या उन्हें सच में कोई सस्पिशियसनेस और पैरानोया की बीमारी है। कभी कभार हाँ अनफॉर्चुनेटली हम मैनिपुलेटिव चीजें भी देखते हैं कि देयर इज जनरली, स्पेशली अ लॉट ऑफ द टाइम्स व्हेन मेन डू इट, कि मेन का बाहर अगर किसी के साथ कोई अफेयर चल गया या रिलेशन हो गया या कुछ हो गया, तो वो घर पे आके अपनी वाइफ को कहेंगे नहीं तुम्हारा ही दिमाग खराब है, तुम हमेशा शक करती रहती हो, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ इस तरह से। और फिर वो कभी कभार काफी देर के बाद पता चल जाता है कि नहीं सच में चल ही रहा था, एंड वो वाइफ को बोल दिया कि इसका तो दिमाग खराब है, ये तो हमेशा शक करती है, ये तो ऐसा वैसा। तो जाहिर सी बात है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आ सकते हैं। कहीं जेन्युइनली किसी को कोई तकलीफ होती है, और कहीं जस्ट बिकॉज वो रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी होती है उस वजह से तकलीफ होती है, और कहीं अनफॉर्चुनेटली मैनिपुलेटिव एंड लाइंग की वजह से तकलीफ होती है। तो वी हैव टू एज प्रोफेशनल्स हैव टू understand what different scenarios there may be, and then make a diagnosis of what the problem might be, and then offer solutions. और एक सिनेरियो हो सकता है कि मर्द जो है, सपोज इफ इज वर्किंग एंड वाइफ इज नॉट वर्किंग, आई मीन शी इज हाउस वाइफ, ऑफ कोर्स शी इज वर्किंग मोर देन जॉब, लेकिन फॉर क्वेश्चन सेक शी इज नॉट वर्किंग एज ए जॉब, शी इज हाउस वाइफ। तो जब हस्बैंड वापस आता है काम से, एंड देन शी इज आइदर टॉकिंग टू हर हर ओन फैमिली और मे बी फ्रेंड्स, और कुछ तो भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो नॉट नेसेसरी शी इज हैविंग एन अफेयर, ऐसा तो नहीं है, बट Sure. शी इज टॉकिंग टू समवन सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब हस्बैंड जो है वो थका हारा काम से आता है, एंड शी इज ऑलवेज बिजी ऑन द मोबाइल। तो इसको लेके कुछ इश्यूज बनते हैं बाद में, ठीक है ना, कि मतलब शी इज नॉट गिविंग अटेंशन टू मी, और शी इज नॉट गिविंग, एंड शी इज ऑल द टाइम ऑन मोबाइल। तो इस तरह का अगर सिनेरियो बनता है, तो व्हाट एडवाइस डू यू गिव, कि भाई if at all she has to use, when she can use, so that undivided attention is given to the husband when he arrives। तो इस तरह, although I'm talking from male side, but कुछ आप सजेस्ट करेंगे तो शायद आसान हो जाएगा। Right. Like you said very rightly, na, just because she's a homemaker doesn't mean that she doesn't work. In fact, she might be putting in more hours at work than the husband who's working outside may be doing. Just because उनका commute नहीं होता है काम पे, इसका ये मतलब नहीं कि उनका काम नहीं होता है। तो I think अगर husband wife एक दूसरे को उनको एक दूसरे के
एवरीडे रूटीन के बारे में पता चले कि अच्छा वो काम पर जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, और ये घर पर जब काम कर रही हैं तो क्या क्या करती हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर हाँ घर पर तुमको अगर टाइम मिलता है और उस वक्त तुम अपने जिससे भी तुम बात कर रहे हो, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं वगैरह, तो तुम तभी बात कर लो। जाहिर सी बात है, अगर जितना वक्त हस्बैंड घर से बाहर है उतना वक्त वाइफ भी घर पे मसरूफ है, तो उसके पास भी उतना ही फ्री टाइम है जितना हस्बैंड के पास फ्री टाइम है। तो अब उस फ्री टाइम में वो कैसे डिवाइड करें कि एक दूसरे के साथ कितना वक्त गुजारें और दूसरे लोगों से बात करने में कितना वक्त गुजारें। देयर हैज टू बी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, राइट। मैं बोल दूं कि नहीं नहीं, जैसे मैं आता हूँ घर पर सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, सिर्फ मुझे तवज्जो दे दी जाए, तो वो हमेशा पॉसिबल भी तो नहीं होगा, बिकॉज इट माइट नॉट बी रियलिस्टिक। तो हमें, जैसे मैंने कहा, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एंड वैल्यू करते हैं दूसरे काम की, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा बोलना कि हाँ तुम्हारा क्या है, तुम तो जाके ऑफिस में एसी में बैठे रहते हो, यहाँ पर घर में कितनी गर्मी होती है, मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ, राइट। तो सो वो जब अगर हमें एक तो अंडरस्टैंडिंग के व्हाट डज योर डे लुक लाइक, और दूसरा एम्पथी कि अच्छा जो तुम कर रहे हो उतना आसान नहीं है और मुश्किल है और मेहनत कर रहे हो, एंड दैट रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग दैट कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली, कि हस्बैंड वाइफ का जो काम है उसको कंट्रीब्यूशन को वैल्यू कर रहा है, एंड वाइफ हस्बैंड के कंट्रीब्यूशन को वैल्यू कर रही है, तब ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, राइट। और अगर उनका रिलेशनशिप इतना बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रहेगा, तो ये मसला ही नहीं खड़ा रहेगा कि हाँ तुम मुझे ही तवज्जो दो, तुम इनको तवज्जो मत दो। मगर कभी कभार इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट ऐसे हो सकता है दैट वन स्पाउस और वन पार्टनर कैन बी अ लिटिल केयरलेस, और उन्हें शायद इंटेंशनली भी ना करें मगर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि दे आर बीइंग केयरलेस। मगर वी हैव टू अंडरस्टैंड, अभी बहुत मर्तबा ऐसा हो जाता है कि हाँ आई नो दैट जब तुम घर पर आते हो मुझे भी तुम्हारे साथ बैठ के बात करनी है, मगर मेरी सिस्टर को या मेरी मदर को जो जिनको मेरी जरूरत है उनको भी बस यही वक्त मिलता है। तो देन अगेन आई हैव टू टेक दैट ओनस एज वेल कि अच्छा मैं कितना वक्त किसके साथ गुजारूं, तो वो बैलेंसिंग एक्ट तो करना पड़ेगा। एंड सो if both of them are recognizing what the problem is and both of them are talking about it sensibly, तो ही तो कोई मसले का हल निकलेगा, और ना कि सिर्फ हम ब्लेम गेम करते रहेंगे। क्योंकि अगर मैं डिसाइड करूं कि नहीं तुम जैसे ही घर से आओ, घर पे वापस से काम से आओगे, बिल्कुल किसी से और बात नहीं करनी है, मेरे साथ ही बैठना है, तो वो भी अनरियलिस्टिक हो सकता है कि maybe he also has to play with the children or do something, visit his mother maybe or something like that, and she also may have other things. So again, agar if a spouse is feeling neglected, so definitely the spouse should express it in this way कि जब तुम ये करती हो मुझे ये ख्याल आता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, तुम प्लीज मत ये क्या करो, राइट। ना कि सिर्फ ब्लेम करना कि तुम बुरे हस्बैंड हो, कि तुम बुरी वाइफ हो, देखो उसकी वाइफ तो ऐसा करती है, तुम्हारा उसका हस्बैंड तो वैसा करता है, तो हमें वो कंपैरिजन भी नहीं करना है। बट डेफिनेटली इफ यू फीलिंग नेग्लेक्टेड यू शुड एक्सप्रेस इट, यू शुड टेल योर स्पाउस कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझे निग्लेक्ट कर रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो हम ऐसे बताएंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो सामने वाले को तो ख्याल भी नहीं आएगा कि हाँ प्रॉब्लम है। तो without talking about it, the resentments and the anger towards each other will grow unnecessarily. मेरा एक अगला सवाल से पहले मैं ये अनाउंस करना चाहूँगा पार्टिसिपेंट्स के लिए कि भाई आपके जहन में कोई सवाल हो तो रक्षदा मैडम यहाँ हैं, इनसे फ़ायदा उठाइए। जो भी सवाल है या तो चैट बॉक्स में लिखिए या हैंड रेस कीजिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। So maybe last two questions, one from you and one from the chat box, Yeah. because we've already Yeah. run out of time. It's been more Yeah. than an hour that we're here. चूंकि क्लोजिंग सेशन हो रहा है तो आई डोंट वांट टू मिस द मेन क्वेश्चन जो हमारे प्रोग्राम्स का थीम होता है कि बच्चों की तरबियत को लेकर। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इज इट ओनली हस्बैंड वाइफ इशू है मोबाइल को लेकर, या अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन दी चाइल्ड अपब्रिंगिंग जो पेरेंटिंग होता है, कि कहीं ना कहीं बच्चे की तरबियत अफेक्ट हो रही है इनके इश्यूज की वजह से। तो वो अगर थोड़ा एम्फेसाइज कर दें कि भाई इसकी अहमियत क्यों है, कि भाई हमने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया था कि कहीं बच्चे की तरबियत पे इसका असर, मतलब एक हस्बैंड वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, मतलब मैंने एक इशू है दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, लेकिन यहाँ ये भी उजागर करने की जरूरत है कि भाई ये बच्चे की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड अपब्रिंगिंग पे भी अफेक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। ये थोड़ा एम्फसाइज कीजिए।
जब मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, तो जब मैं देखूंगी तो मैं डायग्नोस करूंगी इसको डिप्रेशन है, इसको एंजाइटी है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, इसको बाइपोलर है। तो हम ये देखते हैं कि वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स जो हम देखते हैं फ्रॉम अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या थे। तो अगर मेरे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे जहाँ पे मेरे आसपास बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद और खुशहाली का माहौल नहीं था, तो मेरा जो रिस्क है ऑफ हैविंग दीज काइंड ऑफ इलनेसेस बढ़ जाता है। तो जब हम देख तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से हमको सुन्नत में भी ये है कि बाबा 8 साल के बच्चे से ज़्यादा सख्ती से बात मत करो, उसको अल्लाह की मोहब्बत के बारे में बताओ, उसको डरा धमकाओ मत। क्यों? क्योंकि उसको उस वक्त ये जेंटलनेस एंड सॉफ्टनेस एंड लविंग एंड केयरिंग एटमोसफियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है अगर पेरेंट्स में अनबन हो रही है तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, किस तरह पड़ेगा? अभी भी पढ़ेगा और बाद में भी पढ़ेगा। तो अभी अगर माँ बाप में ज्यादा झगड़ा हो रहा है तो द चाइल्ड विल फील गिल्टी कि देखो मेरी वजह से झगड़ा होता है, क्योंकि चाइल्ड विल ऑलवेज फील गिल्टी, चाहे बच्चों के बारे में हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, उसमें हम बोलेंगे तुम बच्चों को टाइम नहीं देती हो, तुम बच्चों को बिगाड़ देते हो, तो बच्चे को लगता है कि देखो मेरी वजह से झगड़ा कर रहे हैं, राइट? तुम फोन पे लगी रहती हो तो बच्चों को नहीं देख रही हो, तुम फोन पे ऑफिस से आते ही कंप्यूटर पे बैठ जाते हो कि तो बच्चों की का होमवर्क नहीं हो रहा है, तो बच्चों को लगता है कि हमारी वजह से झगड़ा हो रहा है। तो वो इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल इमीडिएट जो होता है, बच्चे को डिप्रेशन की बीमारी भी हो सकती है और जाहिर सी बात है बच्चा सहम वगैरह जाएगा। मगर इसका ये भी दूसरा एज एन अडल्ट भी फर्क पड़ जाता है कि क्योंकि मेरा जो रिलेशनशिप इमोशनल बैगेज है, सबसे पहले मैंने मेरे माँ बाप की शादीशुदा जिंदगी देखी है, तो उसमें अगर मैंने गुड एग्जाम्पल्स नहीं देखे या खुशहाली नहीं देखी, तो हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ में सोचूंगी कि नहीं नहीं मुझे तो शादी ही नहीं करनी है, अगर मुझे शादी करनी है तो मुझे कैसे निभाना है मुझे पता नहीं है, या तो मैं भी ज्यादा गलतियां करूंगी, या तो मैं एक्सपेक्टेशंस मेरे इतने ज़्यादा हाई रहेंगे कि अनरियलिस्टिक होंगे, तो उसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप पे प्रेशर होगा। तो बहुत मुख्तलिफ तरीके से बच्चों पे इम्पैक्ट होगा, इमीडिएट भी एंड लॉन्ग लास्टिंग भी। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम झगड़ा भी कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो इस तरह अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, बट अपने बच्चे की इज्जत करनी है और उनके सामने नहीं कहना है और नहीं करना है, और डोंट अंडरमाइन ईच अदर इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। तो और तो जिस तरह मैं कहती हूँ अक्सर कि अगर हम हमारे बच्चे होते हैं, वो हमारे सवाब जारिया का रिसोर्स हो सकते हैं। तो अगर सपोज मैं वाइफ हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो अपने मेरे हस्बैंड के और उनके फादर से बदतमीजी करते हैं, या नहीं तो वो मेरा नहीं सुनते हैं और मुझसे बदतमीजी करते हैं, तो दोनों ही सूरत हाल में मेरे बच्चे जो हैं वो गलत कर रहे हैं। तो उनकी जो जन्नत है या आखिरत है वो खराब हो रही है। मगर उसकी वजह से उनका उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो जिस तरह के इंसान बन रहे हैं, अगर वो खुश नहीं रहेंगे, वो अच्छे काम नहीं करेंगे, वो अच्छी सी इबादत नहीं करेंगे, तो फिर मेरे सवाब जारिया में भी नुकसान हो रहा है, राइट? अगर वो 10 नेकियां कर सकते थे तो शायद सिर्फ 5 कर रहे हैं। तो इस तरह से भी अगर हम देखेंगे तो हमें ज्यादा मोटिवेशन होगा एक दूसरे के साथ सब्र से पेश आने के लिए, क्योंकि ये हमारी दुनिया के लिए और आखिरत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो और अगर हमारे बच्चे खुश नहीं रहेंगे और वो सवाब नहीं कमाएंगे, तो मेरी भी सवाब में कमी होगी। तो सिंपल चीजें हम अपने आप को यूज कर सकते हैं मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि बच्चों के अगेन उनके फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा if relationships between parents and spouses or other family members is not okay. So definitely we have to be very very careful around children, because they are a blessing but they're also a responsibility, and we're going to be answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. जी, एक लास्ट सवाल क्वेश्चन आई थिंक। अच्छा, हाउ टू कंसल्ट डॉक्टर इन फ्यूचर इफ एनी, मतलब फ्यूचर में अगर आपसे कुछ कंसल्टेशन करना है तो कैसे कांटेक्ट करें, ये पूछा जा रहा है। Well, I'm very Googleable, so because मेरा नाम थोड़ा अलग है, तो वैसे तो मेरा बहुत आसान हो जाता है मुझसे कांटेक्ट करना। Of course, I am happy to share my the number for my work. So if you all want, you all can take that down. And I work Indian hours, 1 p.m. to 8 p.m. So I can type it in the chat box as well, but you can
definitely take it down while I say it out loud. It's +91 7700961123. थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्र मैम, आपके कीमती वक्त से हमारे लिए थोड़ा बहुत आपने वक्त निकाला। ऑडियंस उम्मीद करते हैं कि कुछ तो भी फायदा हुआ होगा आपको। आई नो इट्स फ्राइडे, लोगों के अलग अलग कमिटमेंट्स होते हैं, फिर भी सब्र के साथ आपने सुना। एंड उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपको कुछ फायदा होगा। हम इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे भी रखेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल जो है नर्चर डॉक्टर शफीक में, इस चैनल पे बहुत से दूसरे वीडियोस भी हैं अलग अलग टॉपिक पे, आप वहाँ ब्राउज करके देख सकते हैं। जूम का डिसएडवांटेज ये है कि टाइमिंग अलग अलग मीटिंग्स, कभी कभी साइमल्टेनियस मीटिंग चलते होते हैं या किसी और कमिटमेंट्स हो सकते हैं, तो कभी अटेंड होना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए हम रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे डालेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने अजीज़ व क़रीब के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर एक बार मैं ऑडियंस की तरफ से और अपनी तरफ से डॉक्टर शुदा सैद मैडम का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर मैम, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर किसी और वक्त किसी और टॉपिक से आपसे इस्तेफादा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamualaikum.